अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के उस इलाके की सैर कराएंगे जहां पर पाकिस्तान में सूरज की पहली किरण पड़ती है। यानी जब सूरज निकलता है तो सबसे पहली किरण यहां इस मकाम पर पड़ती है और पाकिस्तान का मयारी वक्त भी यहीं से शुरू होता है। और हम आपको दिखाएंगे खुद ब खुद पानी देने वाले ट्यूबवेल की कहानी और उसकी हकीकत। जी मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तो ये इलाका है शकरगढ़ के इंडियन सेक्टर पर बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान का सबसे आखिरी गांव, जिसको मसरूर और पंजाबी में लोग इसको वड्डा भाई यानी बड़ा भाई कहते हैं। और इस गांव के मुतालिक बहुत सी अहम और दिलचस्प मालूमात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं जी मेरे अजीज दोस्तों, इस मकाम का नाम है जी बड़ा भाई मसरूर और इसको कहते हैं वड्डा भाई। चूँकि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो तकरीबन 1000 साल पहले के बुज़ुर्ग हैं, उनका यहाँ पर मज़ार है। और जिस वक्त ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती यहाँ पर मौजूद थे 1000 साल पहले, जब वो ज़िंदा थे, तो उस वक्त यहाँ पर सरदार राजा घनिया सिंह का दौर था। वो एक सिख राजा था और उसको ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से ख़ास बुग़्ज़ था और मुसलमानों से वो नफ़रत करता था। और इसी बिना पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, खा वो हिंदू थे, खा वो मुसलमान थे, खा वो सिख थे, ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सब के पसंदीदा शख्स थे। लेकिन बतौर राजा घनिया सिंह उनको नापसंद करता था। लिहाजा एक वक्त ऐसा आया कि राजा घनिया सिंह ने ख्वाजा साहब को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और उस राजा घनिया सिंह ने आप रहमतुल्लाह अलैह को जहर देकर एक कुएं में गिरा दिया, एक कुएं में फेंक दिया। और वो कुआं दूर दराज इलाके में था, मगर अल्लाह का हुक्म कि अपने बंदे को उसने महफूज रखना था मेरे अल्लाह ने। तो वहाँ से काफ़िले का गुजर हुआ, गुजरने वाले लोग वहाँ पे से गुजरे तो उन्होंने ख्वाजा साहब को कुएं से निकाला। और जब ख्वाजा साहब कुएं से निकलने के बाद होश में आए तो उन्होंने कहा अब मैं खुद चला जाऊंगा। काफ़िले के चले जाने के बाद ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शेर और एक सांप हाजिर हुआ। तो ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस शेर पर सवार हुए और सांप को अपनी छड़ी बना लिया और इसी पर सवार होकर राजा के दरबार में यानी घनिया सिंह के दरबार में पहुँचे। तो उस वक़्त वो घनिया सिंह देखकर हैरान हो गया और हवास बाख्ता हुआ और उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, तुसी महान हो जी, तुसी महान हो, तुसी वड्डे हो, तुसी वड्डे हो। यानी वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और आपको कहने लगा कि तुसी वड्डे हो, तुसी वड्डे हो। उसी दिन से ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम बड़ा भाई, मकामी लोगों ने उनको वड्डा भाई कहना शुरू कर दिया। और इसी निस्बत से इस गांव मसरूर का नाम भी बड़ा भाई और पंजाबी में वहाँ के लोग उनको वड्डा भाई कहते हैं। यानी ये वड्डा भाई लफ्ज़ की कहानी थी और ये वहाँ पर हमें मकामी लोगों ने बताई। मकामी लोगों से मिल के मालूमात करके जो सीना बसीना मालूमात चल रही हैं, वहाँ से हमें ये बात मालूम हुई और कुछ पढ़े लिखे अफराद ने बताया कि ये बातें किताबों में भी दर्ज हैं तारीख की। अजीज दोस्तों, ये बड़ा भाई मसरूर इंडियन सरहद पर पाकिस्तान का आखिरी गांव है, उस सेक्टर में, उस एरिया में। और ये सतह ज़मीन से कई फीट बुलंद मकाम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं ये इंडियन साइड है, इससे आगे बिल्कुल खाली आबादी है, कोई पाकिस्तानी आबादी नहीं है। चंद किलोमीटर जाके दरिया रावी शुरू होता है जहाँ से वो इंडिया से निकलता है और उसके बाद इंडिया आता है। पाकिस्तान की पोस्टें हैं, इंडियन बॉर्डर की पोस्टें हैं वगैरह वगैरह। और इसी एरिया में वो ट्यूबवेल हैं जो बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी सबब के, बगैर किसी पीटर के, बगैर किसी सोलर के पानी देते हैं, खुद ब खुद पानी चलता है। वहाँ की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। वैसे मकामी लोग तो इस खुद ब खुद पानी निकलने को बाबा जी की करामत के नाम से जानते हैं कि ये ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामत है, लेकिन इसकी हकीकत हम वहाँ पर जाकर देखेंगे, फिर आपको वहाँ से आगाह करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी किस्से कहानियाँ मशहूर हैं ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, उनकी करामात के तौर पर, मगर ये बातें सब सीना बसीना चल रही हैं, इनकी हकीकत नहीं मालूम। जैसे एक बंदर का किस्सा है कि एक बंदर है जो आपके मज़ार पर इंडिया से आता है और साल का जो पहला फल इस जगह पे उगता है, यहाँ पर इस इलाका में, तो वो पहला फल जो है वो यहाँ मज़ार शरीफ पे लेके आता है। मगर ये बातें सीना बसीना चल रही हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने इनको अपनी आंखों से भी देखा है, वल्लाह आलम इसमें कितनी हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये एक बात तो तय है कि ये जगह बिलाशुबा एक वली का मकाम है। ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 1000 साल पहले यहाँ पर मौजूद थे, ज़िंदा थे, हयात थे, ये उनका मज़ार है, इसमें कोई शक नहीं। औलिया कराम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं अपनी अपनी कबूर के अंदर, और मुल्तान के अंदर बहुत सारे औलिया हैं,
लाहौर में हैं, दीगर हर शहरों में मौजूद हैं। इसी तरह से ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह शकरगढ़ के इस मसरूर गांव के अंदर, जो बड़ा भाई के नाम से मशहूर है, इंडियन बॉर्डर पर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आखिरी मकाम है। ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से आगे कोई किसी किस्म का एक मकान यानी एक ईंट भी नहीं है, एक घर या कोई एक झोपड़ी भी नहीं है। और गांव का आखिरी घर या आखिरी मकाम है आपका मज़ार। और इंडियन साइड से आए तो सबसे पहला मकाम ये आपका मज़ार है। तो ये एक ऊंचा मकाम है, सबसे ऊंचा मकाम है इस इलाके का। और जब जापान से सूरज निकलता है तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली किरण इसी मकाम पर, इसी गांव में पड़ती है। ये इस गांव की इनफरादियत है और यहीं से पाकिस्तान का मयारी वक्त यानी PST, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम शुरू होता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, यहाँ से अब हमारा सफ़र शुरू होगा इंडियन बॉर्डर्स की तरफ, क्योंकि ये इंडियन बॉर्डर्स पर पाकिस्तान का आखिरी गांव है। इसके बाद पाकिस्तान की कोई आबादी नहीं है, एक घर भी इससे आगे नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूरी ज़मीनें जो सारी हैं, जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सब पाकिस्तानियों की ज़मीनें हैं। पाकिस्तानी लोग इस तरफ आके अपनी खेती बाड़ी करते हैं, अपनी ज़मीनों को आबाद करते हैं। यहाँ पर तकरीबन तमाम फसलें होती हैं जो इस इलाका में होती हैं, जैसे गंदम होती है और दीगर चीज़ें, चावल, मूंजी वगैरह। तो यहाँ पे तमाम फसलें होती हैं। तो पाकिस्तान के लोग इन फसलों को आबाद करते हैं और शाम को अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। इसके बाद इंडिया शुरू हो जाता है। अब हम पहुँच गए हैं खुद ब खुद पानी देने वाले ट्यूबवेल के पास। आप इस ट्यूबवेल को देखें, ये ट्यूबवेल में आप इस वक्त ये पानी गिर रहा है, देखें आपको नज़र आ रहा है पानी। और इसको इससे से बंद किया हुआ है। इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि ये बंद किया हुआ है इसको वाल के ज़रिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई मोटर नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई सोलर का सिस्टम नहीं है, कोई वापडा का कनेक्शन नहीं है, कोई किसी किस्म का पीटर इंजन नहीं है जो हमारा पानी निकालने का सोर्सेज है ट्यूबवेल में से, वो यहाँ पे बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आ रहा। आपको दूर दूर तक अरतराज तक आप देखें, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही कि जो पानी निकालने का सबब हमारे पास, हमारे इस पंजाब के अंदर दीगर शहरों में है कि ट्यूबवेल में से जो पानी निकलने का कोई सोर्स यहाँ पे नहीं है। ऑटोमेटिकली इसमें से खुद ब खुद पानी निकलता है। अब क्या वजह है इसकी? मुख्तलिफ वजूहात हमने गांव में लोगों से पूछी, उस्मान भाई हमारे, इन्होंने बताया। यहाँ पे दो बातें मशहूर हैं इसके मुतालिक, लेकिन मैं आपको दोनों आपके सामने रखूँगा और जिस बात को मेरे दिल दिमाग ने कबूल किया वो भी आपको बताऊँगा। यहाँ पे एक बात तो ये मशहूर है कि ये सामने जहाँ हम आपको दिखाया कि ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार पीछे यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के फासले पे। कुछ लोग ये मंसूब करते हैं कि उनकी करामत है, उनकी वजह से खुद ब खुद ये ट्यूबवेल चलता है। अच्छा, मैंने इसको मज़ीद थोड़ा सा गुफ्तगू की, बात की लोगों से ज़्यादा गहराई में जाके, तो लोगों ने बताया और हमारे उस्मान भाई ने बताया कि भाई ये हम बुज़ुर्गों की करामात के इनकारी तो नहीं हैं, करामात हैं बुज़ुर्गों की, लेकिन उसको इस तरह बयान करना कि इस ट्यूबवेल के साथ मंसूब करना, ये एक थोड़ा सा तजावुज़ हो जाएगा। मैंने भी समझा हाँ ये बात ठीक नहीं हो सकती। जब मालूम किया, पता चला तो यहाँ पे पानी ही ज़मीन में 15 फीट 20 फीट गहरा है, सिर्फ जस्ट 15 फीट। 15 फीट कितना होता है? मेरा कद 5 फुट है, मेरे ज़रब 3 कर लें तो 15 फीट में बन जाऊँगा मेरा। तो 15 फीट ये पानी है, तो उस पानी का अपना प्रेशर होता है जिससे खुद ब खुद वो पानी, क्योंकि पानी को रास्ता मिल गया हुआ है ट्यूबवेल का, और यहाँ से उन्होंने जब बोर किया होगा जिस किसी ने भी, वो रास्ता मिल गया। अब वो ज़मीन तो ज़ाहिर है साइडों से बंद है सारी, ये रास्ता पानी को मिला 15 फीट पर, यानी वहाँ से पानी खुद ब खुद निकलता रहता है। अच्छा, दूसरा ये देखें, यहाँ पे ये वाल लगा हुआ है, ये यहाँ से इसको रेंच के ज़रिए लगा हुआ है। इसको खोलते हैं, यहाँ पे मैं इसको खोलूँ तो अगर ये है तो ये थोड़ा ढीला सा, इसको मैंने खोला तो ये देखें ये पानी इधर है, ये इसको हटाया और इसके अंदर आप दिखाओ, ये मुझे दिखाओ कैमरा। ये देखें, इसको इन्होंने बंद किया हुआ है, ये पत्थर डाल के, ये पत्थर डाला हुआ है। बल्कि अब मैं कोशिश करता हूँ इसको पत्थर को निकालने की। ये पत्थर इसमें से डाला हुआ है, ये कपड़ा नीचे डाला हुआ है और इसको पानी को रोक के बंद किया हुआ है पानी को। इसी को अब ऊपर उठा लेंगे ना पत्थर को, तो ये रास्ता यहाँ से खुल जाएगा और पानी आगे बह जाएगा। उस्मान साहब उठाएं आप, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। तो ये कि ना बातें यहाँ पे मंसूब हैं बुज़ुर्गों की तरफ, तो इसको दिल दिमाग ने कबूल नहीं किया, तो हम यहाँ पे देखने के लिए इसको आए। ये बॉर्डर एरिया में ना, तो मैंने उस्मान साहब से पूछा है, क्योंकि ये पानी 15 फीट है नीचे सारा, तो ये खुद ब खुद जारी होता है। तो ये हम इसका आज क्लियर करने के लिए यहाँ पे आए, ये भी देखा तो बड़ी अच्छी मालूमात मिली
कि ये पानी जो करामत के तौर पर मशहूर किया हुआ है, ये बात जो है ना गलत है, ये गलू किसी ने किया हुआ है, गलत है। चलो खैर, आप उस्मान साहब रहने दें, आप कोई बात नहीं। तो ये उन्होंने अपने ख़ास टेक्निक से इस पत्थर को फंसाया हुआ है। इस पत्थर को जब आप बाहर निकाल देंगे तो ये पानी बाहर से यहाँ से जारी हो जाएगा। तो ये पानी आप नज़र आ रहे हैं गिरता हुआ, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा तो पानी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इस तरीके से उन्होंने आपको बंद, आप इसको बंद कर दें उस्मान साहब। ये हमें इस बात का, चलो ये कहते हैं कि निचोड़ तो हुआ ना, पता तो चला हकीकत क्या है इसकी। तो हम जब यहाँ पे आए नहीं थे तब तक तो लोग बातें करते थे कि यहाँ पे ऐसा है बाबा जी करामत है और पानी निकलता है ट्यूबवेल में से। तो आज वो उसको जब देखा तो भाई वो बाबा जी की करामत नहीं है, गलत बात मंसूब है ये असल में पानी 15 फीट पे है और पानी को ट्यूबवेल के ज़रिए रास्ता मिला हुआ है और वो खुद पानी बहता है। हाँ, अगर ये करामत होती तो ये पानी को बंद ना कर सकते, इसको किसी भी सूरत पानी लगातार यहाँ से जारी रहता। तो लिहाजा ये गलत बात मंसूब की हुई है बुजुर्गों की तरफ। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये अब देखें कि ये ज़मीनें फसलें लोगों ने काश्त की हुई हैं, तो यहाँ पे इन लोगों को आसानी हो जाती है कि उनको फ्री में पानी मिल जाता है। ये 15 फीट पानी नीचे है, 20 फीट, 15 फीट, 18 फीट, 14 फीट, तो ये सारी फसलें उन्होंने अपनी आबाद की हुई हैं। तो यहाँ पे नहरी सिस्टम तो है नहीं, नहरी निज़ाम तो है नहीं, और वो लोग अब दूर कुछ काम कर रहे हैं, वो हमसे ज़रा खासे दूर है, वरना उनसे जाके हम बात भी करते, वो दूर है हमसे खासे। तो यहाँ पे आपको लोग भी बहुत कम नज़र आएंगे, अफराद भी बहुत कम नज़र आएंगे। तो ये आबाद बहरहाल ऐसे ट्यूबवेल की वजह से यहाँ की ज़मीनें आबाद हैं। और जहाँ पे पानी नहीं निकलता ट्यूबवेल में से खुद ब खुद, वहाँ पे लोगों ने वो पीटर वगैरह लगाया हुआ है, कोई इंजन लगाया हुआ है, या किसी ने कोई सोलर लगाया हुआ है, वहाँ फिर पानी को खींच के निकालते हैं। ये पानी को आप देखें, ये देखें जी, बिल्कुल साफ़ पानी है, साफ़ शफाफ, बिल्कुल साफ़ शफाफ। और उस्मान साहब कह रहे हैं हम इनको पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसको पी के भी देखता हूँ। मीठा पानी है, बिल्कुल कोई खारा नहीं है, मीठा पानी है, किसी किस्म का इसका को बद जायका नहीं है, बिल्कुल मीठा पानी है। तो ये कह रहे हैं उस्मान साहब, मकामी लोग यहाँ के इसको पीने के पानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको इंडियन बॉर्डर्स पर पाकिस्तान के आखिरी गांव की सैर कराई। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम कहां से शुरू होता है वो मकाम दिखाया, पाकिस्तान में सूरज की पहली किरण जहां पर पड़ती है वो मकाम आपको दिखाया, ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़ियारत की, उनसे मंसूब कुछ बातें आपको सुनाई और कुछ गलत बातें जिनकी तस्दीक ट्यूबवेल वगैरह की हमने की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।